हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डॉक्टर इंस्टीट्यूट एक नया चैनल है जिस पे हम सिर्फ उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बस वही प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इस चैनल पे थोड़ा सा एंट्रेंस से रिलेटेड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं जो कन्फ्यूज जा रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एंट्रेंस का है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसका है। तो इसलिए जो है उसका अलग चैनल है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस चैनल पे सिर्फ एंट्रेंस बेस पे रखा जाए और उस चैनल पे हम जो है करवाएं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो ईयरली जो सेमेस्टर्स हो रहे हैं उनके सिर्फ क्वेश्चंस उस पर डालें। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। और अभी सब्सक्राइबर भी उस पर कम है, तो आइए हम पीडीएफ को देख लेते हैं। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं और बाकी आपको उसी चैनल पर मिलेगा पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी हम 3-4 वीडियो में ही पूरा कवर कर देंगे। केजीएमयू के क्वेश्चंस भी कवर कर देंगे जो उनके एग्ज़ाम्स के हैं, उसके क्वेश्चंस, और किसी एक यूनिवर्सिटी का, तो 3 यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस लगभग 90 से 95% क्वेश्चंस फंस जाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का है। ये क्वेश्चन पेपर है एवीएमयू का, तो यहाँ से ये आपको जनरल आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से एवीएमयू पूछता है। हालांकि केजीएमयू का भी लगभग पैटर्न सेम है ऑन ओवरऑल, तो वहाँ से भी आपको पूरा तो एक आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चंस भी यहीं से सारे फंस जाएंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा टॉपिक के फॉर्म में देखकर और चैप्टर्स को तैयार कर लें। जो भी क्वेश्चंस अगर पूछता है, देखिए मान लीजिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो एक ही चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। फिर नीचे देखेंगे ये चैप्टर है न्यूरॉन से, देख लीजिए यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल, मतलब एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस पुटअप कर ले रहा है। तो इसलिए आपको वो चैप्टर्स भी कंप्लीट तौर पे तैयार होना चाहिए। इसलिए आपको चैप्टर्स कंप्लीट तौर पे तैयार होने के साथ साथ डायग्राम भी तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायग्राम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके नंबर जो है कम्प्लीटली आधा हो जाते हैं। 6 नंबर का है तो आपको वहाँ पर जो है 3 से 3.5 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा आप कितना भी लिख लें। इसलिए आइए हम देख लेते हैं। और 38-37 के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइड होगा। 38 नंबर फिजियोलॉजी और 37 नंबर एनाटॉमी, इस प्रकार से जो है 50-50% का जो है यहाँ पे हिसाब होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड लेवल इट। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट का डायग्राम बनाना है, मतलब 3-4 जॉइंट का कम से कम आप डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर है तो कम से कम आपको 4 डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, 3 डायग्राम, और इसके बाद इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। ड्रा डायग्राम ऑफ जॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड लेवल इट। उसके बारे में थोड़ा सा, मान लीजिए आप शोल्डर जॉइंट बना दिए, इसके बाद नी जॉइंट बना दिए, फिर इसके बाद एल्बो जॉइंट बना दिए, तो इस जॉइंट के आपको बोन, लिगामेंट, मसल, ये सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर यहाँ पे एनाटॉमी का है। तो एनाटॉमी का पेपर अगर है तो आपको एनाटॉमी में लिखना पड़ेगा, ना कि उसको फिजियोलॉजी में ठोक दें। तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल फीचर्स वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे, उसमें ये बता देंगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है एनाटॉमी का, क्योंकि एनाटॉमी का पेपर जो है वो फिजियोलॉजी से डिफरेंट हो जाता है अगर आप देखेंगे एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन बोन फार्मेशन एंड ग्रोथ, तो आपको यहाँ पे बोन फार्मेशन के बारे में लिखना है और इसके बाद ग्रोथ के बारे में उसके लिखना है। ये 6 नंबर का है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि न्यूरॉन विद डायग्राम, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, आप पढ़े ही होंगे। अगर आप एनसीईआरटी ठीक ठाक प्रकार से फिजियोलॉजी पढ़े हुए हैं तो आपको एनाटॉमी में भी काम आ जाएगी, तो फिजियोलॉजी में भी काम आ जाएगी। कोई यहाँ पे ज़्यादा लेवल, हाई लेवल की बातें नहीं है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और आप अगर बीडीसी, जो बीडी चौरसिया, उसका अगर आप जो है जीरो वैल्यूम ठीक से पढ़े होंगे तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसलिए जीरो वैल्यूम भी बहुत अच्छी है जो है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको जो है टेलीग्राम पे। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम, तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और न्यूरॉन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन है 5 नंबर का, मतलब 2 पेज कम से कम होना चाहिए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, तो यहाँ पे आपको ब्रेन का एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है। आप देखेंगे जो एनाटॉमी का पेपर यहाँ पे डायग्राम ही पूछा हुआ है मैक्सिमम, तो डायग्राम का मतलब ये नहीं कि आप डायग्राम बना के धीरे से निकल जाएँ, तो नंबर भी धीरे से मिल जाएगा। इसलिए आपको जो है लिखना भी उसमें पड़ेगा भरपूर अच्छे तरह से, टॉपिक उसके अंदर होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। स्पाइनल कार्ड है,
तो आपको स्पाइनल कार्ड का जो भी है पूरा सिस्टम यहाँ पे वर्टिब्री वगैरह सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। और हालांकि स्पाइनल कार्ड अगर अलग से पूछा होगा तो यहाँ से जो नर्व निकलती हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में क्लिनिकल फीचर जरूर लिख देंगे। क्लिनिकल फीचर में वो आ जाती हैं जैसे उससे रिलेटेड डिसीज आ जाती हैं, तो क्लिनिकल फीचर लास्ट में एक हेडिंग जरूर डालेंगे। हालांकि इस पर एक वीडियो हम बना देंगे पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। शार्ट आंसर क्वेश्चन, तो यहाँ पे शार्ट आंसर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर का है मैक्सिमम जो है इसमें आप 3 पॉइंट लिख देंगे, 1 पॉइंट लगभग 2.5 से 3 लाइन का। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल, यहाँ पे मसल आपको 3 प्रकार के होते हैं उसको डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग, यहाँ पे देखिए पूछा स्ट्रक्चर ऑफ लंग, तो यहाँ पे आपको लंग के स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लोब बनाने हैं, इसके बाद उसके बारे में लिखना है। फिर इसके बाद क्लिनिकल फीचर लिखना, हमने बता दिया क्लिनिकल फीचर एनाटॉमी में हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर से ज़्यादा है तो 2 नंबर में, क्लिनिकल फीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ आउटर सरफेस, तो यहाँ पे आपको आउटर सरफेस इसका डायग्राम बना करना है। स्टमक, किडनी और हार्ट का डायग्राम ड्रा करने के साथ इसमें लिखना भी पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का है, तो 1 नंबर का डायग्राम और फिर 1 नंबर आपको उस पर मिल जाएगा। फिजियोलॉजी का पेपर यहाँ पे देखिए, तो एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल आपको एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम बनाना है। फिर एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीपी एंड पल्स, तो यहाँ पे बीपी और पल्स का सिर्फ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पूछा है, लेकिन क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो यहाँ पे 3 नंबर पल्स पे होगा, 3 नंबर बीपी का होगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। लेकिन आप बीपी पल्स की डिफिनीशन और इसके बारे में लिखेंगे भी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6 नंबर का है, एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, तो आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम लिखेंगे और एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक। और इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको 5 नंबर तब जाके मिलेगा। एक्सप्लेन आंसर शार्ट क्वेश्चंस, फंक्शन ऑफ बोन, यहाँ पे आप बोन का फंक्शन लिख देंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन 1 है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का फंक्शन लिखें। मैं यूरिन फार्मेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन, रिफ्लेक्स आर्च और फंक्शन ऑफ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कम आ रहा है तो उसमें डायग्राम करके उस क्वेश्चन के आंसर को आप बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये सेकंड पेपर है अटल बिहारी का, तो इसको भी आइए हम देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ड्रा नेट डायग्राम ऑफ हर्ट एंड लेवल इट, तो आपको एक हर्ट का जो है सुंदर सा डायग्राम बनाना है और उसको लेवल करके उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन आप पढ़े होंगे, वो पढ़े होंगे जो है रिस्पायरेशन में, जो ब्रीथिंग चैप्टर, उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन थोड़ा सा आपको जो है अलग मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डबल सर्कुलेशन करके आ जाता और सिस्टमिक सर्कुलेशन करके आ जाता, तो इसके बीच में आप डिफरेंस जरूर याद रखें जो है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विथ डायग्राम, आपको डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, आपको डाइजेशन यहाँ पे जो है उसके एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। शार्ट आंसर क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ये भी क्वेश्चन ऊपर था तो रिपीट किया हो, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लगभग 70% 75% क्वेश्चन आपको जो है रिपीट करते हुए मिल जाएंगे। बाकी अगर आप जो है अटल बिहारी का, इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे केजीएमयू का, तो यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। बाकी 2-4 क्वेश्चन होंगे जो इधर उधर से पूछे गए होंगे, वो भी आराम से आप कर ले जाएंगे। डिफाइन पेनक्रियाज, यूट्रस, यूनरी ब्लेडर, स्प्लीन, मसल और ग्लैंड्स, इसको 1 नंबर में डिफाइन करना है। तो 1 नंबर में डिफाइन करने का मतलब है कि मैक्सिमम आप लिखें तो 2 पॉइंट लिखें, 1.2 से 2.5 लाइन का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी का पेपर है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ न्यूरॉन ऊपर भी लगभग पूछा हुआ था न्यूरॉन के बारे में एनाटॉमी में, तो यहाँ पे भी पूछ लिया। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ देखिए सीएसएफ भी पूछता है, इसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल भी पूछता है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर फोर्थ वेंट्रिकल पूछेगा तो आप, हालांकि रिलेटेड ही है सीएसएफ, तो फंक्शन ऑफ सीएसएफ का फंक्शन प्रोटेक्शन है, जैसे भी 8-10 फंक्शन इसमें लिख देंगे, लिखने के बाद उसको डिफाइन कर देंगे फंक्शन अच्छे से और सीएसएफ के बारे में लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है। अगर फंक्शन पूछता है तो उसके बारे में पहले लिखिए, जैसे मान लीजिए न्यूरॉन का फंक्शन पूछता है तो पहले न्यूरॉन के बारे में लिखिए कम से कम 7 से 8 लाइन, तो पेज भर जाएगा। इसके बाद फिर उसका फंक्शन लिखिए, तो इस प्रकार से, और डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिजियोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तभी आपका कल्याण हो पाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यहाँ पे आपको रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म लिखना है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के आपको जो है यहाँ पे फंक्शन लिखने पड़ेंगे।
फंक्शन लिखने के साथ साथ रिस्पायरेशन का आपको डायग्राम भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ किडनी, ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो आपको 3 नंबर में कम से कम जो है आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखने हैं और डायग्राम भी बनाना है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अब इसमें आप डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप जो है बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेशन को लिखेंगे। जो है हाइपोथैलेमस यहाँ वर्क कर रहा है तो उसको डिफाइन करेंगे अच्छे से। इसके बाद फिर और चीज़ें रिलेटेड डिफाइन करेंगे और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा आप फोकस कर देंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या और सारी चीज़ें जो है। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आप लिखेंगे तो थायराइड ग्लैंड का यहाँ फिगर भी आप बना सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इसको आप चार्ट वाइज बना सकते हैं, क्योंकि चार्ट वाइज भी बनाएंगे तो वहाँ से भी पेज आपके जो है आराम से भर, पेज भरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि पेज भर अगर आप रहे हैं तो आप जो है ठीक तरीके से पेज भरें, वही ठीक है। बोन फार्मेशन एंड ग्रोथ, ये भी देखें क्वेश्चन ऊपर से ही रिपीट किया हुआ है। ये पेपर देखिए साइकोलॉजी का है, तो साइकोलॉजी का जो पेपर है वो एक प्रकार से आपको जो है डायरेक्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, ये चैप्टर्स से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, तो इंटेलिजेंस आपको अगर सही से पता होगा तो आराम से आप जो है उसकी किसी एक थ्योरी को आप लिख दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 3-4 थ्योरी आपको मिल जाएगी उसके अंदर। और फिर जो है अल्टरनेशन इन पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे जो है। फिर मेमोरी, हेलुसिनेशन, एटीट्यूड, परसेप्शन, फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। और साइकोलॉजी का एक बार हम ठीक से करवा देंगे, क्योंकि केजीएमयू का जो पेपर है उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे फिजियोलॉजी का फिर पेपर है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, सीएसएफ, बोन फार्मेशन, वही पेपर रिपीट किया हुआ है। फिर ये पेपर रहा जो है एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का, ये भी अटल बिहारी का ही है। एक्सप्लेन द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विथ लेवल डायग्राम, तो ये पेपर है, जो पेपर है 2021 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर बनाना, मतलब जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको आपको बनाना पड़ेगा। एक डाइसेक्शन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ ठीक प्रकार से, उसको आप बना सकते हैं। इसके बाद उसके बारे में आप लिखेंगे किडनी के। और आपको ये हमने बताया कि जो क्लिनिकल फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लिनिकल फीचर में डिसीज आ जाएंगी, ये भी लिखेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बारे में उसको लेवल करके उसके बारे में हर एक पार्ट को डिफाइन कर देंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विथ लेवल डायग्राम, ये भी देखिए पीछे से क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ड्रा ए नेट डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड लेवल इट, तो ब्रेन का आपको डायग्राम बनाना है, इसके बाद उसको डिफाइन करना है अलग अलग पार्ट के ब्रेन को। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन, तो फीमर बोन का आप स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उसको लेवल कर देंगे, 3 नंबर का है, इसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, और साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स जो होते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ईयर का आप स्ट्रक्चर बना देंगे, हालांकि स्ट्रक्चर पूछा है तो इसका मतलब आप नहीं कि स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। राइट ए ब्रीफ सेल साइकिल, स्टर्नम, ईसोफेगस, इसके आप डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे सेल साइकिल है तो उसका डायग्राम बना सकते हैं। स्टर्नम है तो इसका भी डायग्राम बना सकते हैं, ईसोफेगस है इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लीवर, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है फंक्शन ऑफ लीवर और नंबर है 6, तो फंक्शन ऑफ लीवर में आप सिर्फ 6 नंबर ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको जो है यहाँ पे डायग्राम भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लीवर का। और लीवर के बारे में आप लिखेंगे, लीवर की वेट वगैरह जितनी भी लीवर की चीज़ें होंगी तो एक पेज में लिख देंगे, और एक पेज में आप जो है आराम से फंक्शन लिख सकते हैं, और इसके बाद जो है आधे पेज में डायग्राम बना सकते हैं। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड पाथवे, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन और उसका पाथवे एनसीईआरटी में ठीक प्रकार से मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शन आप लिख देंगे, पहले आप स्किन के बारे में लिखेंगे, इसके बाद स्किन के फंक्शन लिख देंगे। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन जो पूछता है वो फिजियोलॉजी में पूछता है, इसका मतलब ये नहीं आप फंक्शन ही लिखकर सिर्फ चले आएँ, आपको उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, स्किन का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, एपिडर्मिस डर्मिस जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी यहाँ पे अच्छे प्रकार से। फिर इसके बाद नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, जो है सारी लूप ऑफ हिलने वगैरह आपको सारी चीज़ें असेंडिंग डिसेंडिंग दिखानी पड़ेंगी यहाँ पे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा 6 नंबर। इसलिए थोड़ा सा पेपर भी आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटे की फिजियोलॉजी और 1.5 घंटे की एनाटॉमी में आपको 3 घंटे में पूरा पेपर समेटना है, इसलिए आपको
जो है एनाटॉमी मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी में डायग्राम ज़्यादा बनाने होते हैं। फिजियोलॉजी में तो मान लीजिए आपको लिखना ही पड़ेगा और डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, और एनाटॉमी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। मान लीजिए उसमें आपको जो है नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, ब्लड सप्लाई और उसकी जो है लिगामेंट वगैरह, मान लीजिए जॉइंट पूछ लिया तो लिगामेंट भी आपको मान लीजिए सपोर्टिव लिगामेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए जो है एनाटॉमी थोड़ा सा भी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन फिजियोलॉजी आप थोड़ा सा फास्ट करें, क्योंकि फिजियोलॉजी आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और फिजियोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ आई की फिजियोलॉजी पूछी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैस्चुरेशन साइकिल, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, यहाँ पे देखिए सिर्फ पूछा है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये नहीं पूछा फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो है इसमें आप डिफाइन कर देंगे और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन करके ये क्वेश्चन आया भी है कई बार। ईरर ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के जो ईरर्स हैं वो भी आप मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इसके बाद ये 3-4 चीज़ें आप डिफाइन करके उसके लेंस करेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेपर है साइकोलॉजी का। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि हालांकि इस प्रकार से पेपर नहीं पूछेगा, पेपर जो है पूछेगा वो 38-37 के रेशियो में डिवाइड होगा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, लेकिन इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। जैसे इसमें इमोशन हो गया, फिर मेंटल हाइजीन हो गया, फिर फ्रस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस, सिनेप्स, आईक्यू टेस्ट, ईगो, काउंसलिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ ये अपने आप में एक चैप्टर है, स्ट्रेस, इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ये जो चैप्टर्स है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद पर्सनालिटी, तो ये चैप्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और कोई ना कोई एक थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी, इसलिए थ्योरी भी आप पढ़ लें। ये पेपर है फिजियोलॉजी का। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, किडनी एंड राइट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक्सप्लेन दी नेफ्रॉन, वही सेम क्वेश्चंस लगभग अभी जो नीचे मिले हुए थे सेम क्वेश्चंस रिपीट किया हुआ। सेल विद डायग्राम, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद डायग्राम, एक्सप्लेन माइटोसिस, लैरिंग्स, यूट्रस, टाइप्स ऑफ जॉइंट, पेनक्रियाज, स्प्लीन ग्लैंड, स्टमक, लीवर, टंग। तो यहाँ पे आपको जो है डिफाइन करना है। 1 नंबर में है तो सिर्फ 1 नंबर में डिफाइन कर देंगे। 2 नंबर में अगर पूछ रहा है, 2 नंबर के हालांकि क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। 3 नंबर्स में पूछ रहा है, 3 नंबर्स में आपको डायग्राम थोड़ा सा बना देना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम्स 3 नंबर में जरूरी हो जाता है और इसके बाद आप लिख देंगे। और 5 नंबर का पूछ रहा है तो उसमें डायग्राम जरूर बना देंगे। अगर मान लीजिए 6 नंबर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अगर आपको कम आ रहा है, मान लीजिए उस टॉपिक में कोई टॉपिक घुमा के पूछ लिया, तो डायग्राम आप 2 बना देंगे एनाटॉमी में, या एनाटॉमी में ही बनाएंगे खासकर। तो एनाटॉमी में अगर आप 2 डायग्राम बना दे रहे हैं, एक ही जो है क्वेश्चंस के अलग अलग 2 डायग्राम बना दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको नंबर आराम से अच्छे से गेन हो जाएगा। फिर ये पेपर है क्वेश्चंस, शायद ये क्वेश्चंस नीचे मिले हुए थे। टाइप्स ऑफ जॉइंट, पेनक्रियाज, यूट्रस, ग्लैंड, एक्सप्लेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, नीचे के ही क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ। तो पेपर तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, पेपर साइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चंस मेमोरी, एप्टीट्यूड, परसेप्शन। यहाँ पे आप देखें जैसे परसेप्शन हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और डिफेंस मैकेनिज्म हो गई। क्वेश्चन मैस्लो हायरार्की नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पिरामिड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और इसको आप 2 जगह आराम से लिख सकते हैं। कहाँ लिखेंगे इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ बता देंगे, क्योंकि ये सेम जो है आप 2 जगह जो है 2 क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, हेलुसिनेशन, मेमोरी, पर्सनालिटी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो भी पड़े हुए हैं और फिर इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कम से कम 5 मिनट की, तो आराम से आप वहाँ से कवर कर लेंगे। यहाँ पे परसेप्शन, एटीट्यूड, डिफेंस मैकेनिज्म, वही सेम क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर यहीं तक रहा, बाकी जो नेक्स्ट पेपर होगा वो KGMU का पेपर होगा, उसमें 2-2, 3-3 पेपर करके करवा देंगे, तो 2 वीडियो में कंप्लीट आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर हो जाएंगे।
और साइको सोशियो के एक अलग वीडियो हम करवा देंगे, तो वहाँ से आपके आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये इसका जो एग्ज़ाम से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आराम से हो जाएगा और आराम से आप अच्छे नंबर्स स्कोर कर लेंगे। बाकी आप अपना रिवीजन वगैरह करते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अटल बिहारी और केजीएमयू के पेपर्स, क्योंकि रिपीट यहीं से करते हैं। हमने भी देखा 2-3 साल के, तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लगभग 80-85% क्वेश्चंस आराम से आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी 1-2 टर्म पूछ लेता है तो आपके कॉमन सेंस वगैरह पे डिपेंड करता है। बाकी आप इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल, अगर आप बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा पढ़ने पे फोकस ना करें। अगर आप पास होना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने आपको कई बार बताया, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिपीट करते हैं, ना कि क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर क्वेरी के लिए। जय हिंद।